दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इंडियन मार्केट में हो चाहे क्रिप्टो मार्केट में हो, हमें वहाँ पर मार्जिन फैसिलिटी मिलती है। इंडिया ट्रेडिंग मार्केट में 5 गुना से लेकर 10 गुना तक मार्जिन मिलता है। लेकिन जब हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तब वहाँ पर हमें 5 गुना से लेकर 200 गुना तक मार्जिन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लेवर नहीं लेवरेज लेने के फ़ायदे क्या होता है, हम उसे कैसे ले सकते हैं, क्या लेवरेज लेकर ट्रेडिंग करने पर हमें इस तरह चार्ज पे करने पड़ते हैं। ऐसे काफ़ी सारे सवालात हैं। आज के इस वीडियो में हम गौर करेंगे कि अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेवरेज क्या होता है और क्या उससे लेना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लेवरेज और मार्जिन एक ही होता है, बस अलग-अलग नाम से लोग बुलाते हैं। अगर बात करें लेवरेज होता क्या है, तो सिंपली यहाँ पर एक मार्जिन फैसिलिटी होती है, जिससे कि हम कैपिटल से ज़्यादा ट्रेड लेकर ज़्यादा प्रॉफ़िट बना सकते हैं और जिससे ब्रोकर के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकर हमें लेवरेज देते हैं, जैसा कि हमारा पैसा के गुना हो जाता है। और जैसा कि इंडियन मार्केट में इंट्रा ट्रेडिंग के अंदर हमें 5 गुना से लेकर 10 गुना तक मार्जिन मिलता है, वही कॉर्पोरेट ट्रेडिंग के अंदर हमें 5 गुना से लेकर 200 गुना तक मार्जिन मिलता है, जिससे कि हमारा कैपिटल काफ़ी बड़ा हो जाता है और हम काफ़ी बड़े ट्रेड ले सकते हैं। अब यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी देख रहे होंगे, जिनमें लोग बता रहे हैं कि 4,000 रुपये से ले 4,000 रुपये से 6 लाख, 1 लाख, 4 लाख रुपए तक ट्रेड ले सकते हैं। यही चीज़ें देखकर काफ़ी सारे नए ट्रेड एक्साइट होकर क्रिप्टो ट्रेडिंग को सोच करते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर उनका सारा कैपिटल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ़ एक साइट को देखकर कंप्यूटर में जम करते हैं और उन्हें दूसरे साइट के बारे में पता नहीं होता है। वो ट्रेडिंग करते समय अपने कैपिटल को लॉस कर देते हैं। इसलिए आप कहीं भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले दोनों साइट का पता करें। यूट्यूब साइट क्या है और निंगू साइट क्या है। देखिए, हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब हमारे ब्रोकर हमें मार्जिन देते हैं। जैसा कि अगर हमारे 5,000 रुपये का कैपिटल है और हमारा ब्रोकर 10x के मार्जिन दे रहा है, तो सिंपली हम 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का ट्रेड ले सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि हम लेवरेज ले कैसे सकते हैं? तो देखिए, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली जिससे भी ब्रोकर के अंदर हमारी अकाउंट है, अगर हम वहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक वहाँ पर लेवरेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। इंडिया मार्केट में 5 गुना से लेकर 10 गुना तक मार्जिन मिलता है, लेकिन हम डेली एक्सचेंज के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें 200x की मार्जिन मिलती है। लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि हम ये ट्रेड के अंदर कितना मार्जिन लेना चाहते हैं, 5x, 2 या 1 या 50, या उसके हमारे सामने जैसे ट्रेड होगा उस हिसाब से हमारे मार्जिन ले सकते हैं। अगर हम 10% कन्फर्म है कि प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाएगी तो हम सिंपली वहाँ पर ज़्यादा मार्जिन लेकर ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें रिस्क लगता है कि वहाँ पर कम मार्जिन के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि क्या हमें मार्जिन भी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के हम सिंपली कुछ घंटों के लिए करते हैं और इंडियन मार्केट में तो मार्केट 9 बजे ओपन होता है और 3 बजे क्लोज़ होता है। उसके बीच में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है, लेकिन क्रिप्टो में ट्रेडिंग में मार्केट में हमेशा ओपन रहता है और कभी भी 1 से डेढ़ घंटे के एनालाइज़ पर ट्रेड बनाते हैं। मतलब कि हमें लगता है कि 1 से डेढ़ घंटे में प्राइस यहाँ से जाएगी और इस बेस पर हमारे ट्रेड लेते हैं। मान लीजिए कि हम 10,000 रुपये का कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं और किसी स्टॉक को हमने सेलेक्ट की जिसकी प्राइस 500 रुपये पर चल रही है, तो हमें लगता है कि कुछ मिनटों में उसकी प्राइस 500 से 550 रुपये पर जाएगी। अगर हम यहाँ पर बिना मार्जिन के ट्रेड लेते हैं तो हम सिंपली 10,000 रुपये में मात्र 20 क्वांटिटी के बाय कर सकते हैं। अगर हम 20 क्वांटिटी लेने के बाद प्राइस 50 रुपये पर चली जाती है तो सिंपली यहाँ पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम 5x के मार्जिन के लेकर ट्रेड इन करते हैं और 10,000 रुपये के केवल से हम सिंपली यहाँ पर 10 क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं, 100 क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पेज 50 रुपये पर चले जाती है तो सिंपली इसी ट्रेड के अंदर हमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। देखिए, पहले ट्रेड और दूसरे ट्रेड में हमारे पास कैपिटल तो सेम है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन लेने से प्रॉफिट में ज़्यादा अंतर है। या अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सवाल है, क्या ट्रेडिंग करते समय हमें लेवरेज लेना चाहिए या फिर नहीं? तो देखिए, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 1 से डेढ़ घंटे के लिए ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली हमें मार्जिन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक साइड है, उसके दूसरे साइड को भी आपको समझना होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्जिन लेना सही है या फिर नहीं है। देखिए, अगर हम सेम कंडीशन पर बस उल्टा करके समझे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्जिन लेना सही है या फिर नहीं। अगर हम बिना मार्जिन के ट्रेड करते हैं तो ये ट्रेड के अंदर 50 पॉइंट कैप्चर है, हमें यहाँ पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वहीं उसी ट्रेड के अंदर हमें प्राइस
50 पॉइंट नीचे गिर जाती है तो वहाँ पर हमें 1000 रुपये का लॉस भी होगा। लेकिन जब हम मार्जिन लेकर ट्रेड करेंगे तो हमें 50 पॉइंट कैप्चर करने पर 5,000 रुपये का प्रॉफिट तो होगा। लेकिन जैसे ही प्राइस 50 थे तो हमें 50 पॉइंट कैप्चर करने के बाद 5,000 रुपये का प्रॉफिट तो होगा। लेकिन जैसे प्राइस 50 पॉइंट नीचे गिरेगी तो हमें 5,000 रुपये का लॉस भी होगा। इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर हमने मात्र 5 गुना मार्जिन लेकर अपने कैपिटल को 50% लॉस कर दिया है। अगर हम यहाँ पर 10 मार्जिन लेंगे और इसी ट्रेड के 50 हो जाएंगे मात्र एक ही ट्रेड के अंदर, हमें एक ही ट्रेड के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मात्र 10 गुना मार्जिन लेने से एक ट्रेड के अंदर हमारा कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि जब हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना या 200 गुना मार्जिन लेंगे तो वहाँ पर हम क्या होगा। मान लीजिए कि हम क्रिप्टो के ट्रेडिंग के अंदर 5,000 रुपये का कैपिटल से 5x की मार्जिन लेकर एक ट्रेड लेते हैं तो सिंपली वहाँ पर हमारा कैपिटल 1,25,000 रुपये हो जाएगा। अगर हम ट्रेड लेने के बाद प्राइस 10% ऊपर चले जाती है तो सिंपली 5,000 रुपये लगाकर एक ट्रेड के अंदर हमें सारे 12,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब कि कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा कैपिटल डबल हो जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर स्टेज है बोल रहा है, लेकिन आप उसे पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि करपुट के ट्रेडिंग में इतनी छोटी छोटी मुबायना बहुत आम बात है। मान लीजिए कि हमारे ट्रेड लेने के बाद प्राइस मात्र 10 पॉइंट ऊपर गई तो यहाँ पर कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा कैपिटल डबल होगा। लेकिन अगर वहीं इस ट्रेड में 5,000 रुपये पर पर्सन गिर जाए यानी 5 पॉइंट ही गिर जाए तो हमारा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा और ऑटोमेटिक हम ट्रेड कर जाएगी। इसके लिए अपनी आंखें खोलिए। देखिए यूट्यूब पे काम है जो चीज़ों को बताना। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ को आप अंधा फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर वही कोई बता रहा है कि हम 10,000 रुपये का कैपिटल से 5x या 10x के मार्जिन लेकर एक ही ट्रेड के अंदर 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिए तो ऐसा करना पॉसिबल है। जो एक बार तय लगा है ये कर लेगा। आप आपके सामने वीडियो ला रहे हैं और आप 10 बार लॉस भी हो रहा है तो वो आपको नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए आपको अपने कैपिटल के हिसाब से ये कहो कि अपने औकात के हिसाब से ट्रेडिंग को चूज़ करना है। किसी बहकाव में आकर आप ट्रेडिंग की शिफ्ट कर रहे हैं तो एक दिन आप बहुत बुरा फंसेंगे। आप बैंकर हैं और आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है, करपोट में जाते हैं तो ये कि ट्रेड के अंदर 50x की मार्जिन लेकर ट्रेड पैलेस करते हैं तो कुछ ही पॉइंट आपकी एंट्री लेने के बाद प्राइस नीचे चले जाती है तो ये कि ट्रेड के अंदर आपका सारा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको ट्रेडिंग के बारे में 14 नॉलेज भी नहीं है और आपके 2 यूट्यूब्स को देखकर करपोट में ट्रेडिंग के अंधाधुन मार्जिन लेकर जा रही है, अपने कैपिटल को लॉस पर कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपको करपोट ट्रेडिंग करनी है तो आपको अच्छा लगता है तो करपोट में ट्रेडिंग करना तो कीजिए, लेकिन वहाँ पर मार्जिन कम रखिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप करपोट ट्रेडिंग क्यों नहीं करते। देखिए करपोट ट्रेडिंग तो दूर की बात है, मैं पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करना था लेकिन जब वहाँ पर हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो हमने सिर्फ एक चीज़ को फोकस की। अभी हम सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग की करते हैं। देखिए हमारा पास ट्रेडिंग की नॉलेज है, हम इंडियन मार्केट में भी पैसे कम नहीं है, हमें जितने पैसे चाहिए उससे के गुना 1000 गुना ज़्यादा पैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इसीलिए अभी हम सिर्फ एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा, हमें लगेगा कि हम ट्रेडिंग के बारे में कुछ समझ चुके हैं तो उसके बाद देखेंगे कि करपोट में ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर आप वीडियो को चाहते हैं और वीडियो बना सकते हैं क्योंकि हम एक वीडियो भी हैं आप लोगों के ट्रेडिंग के बारे में सिखाते हैं, तब हम वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग पर है। देखिए यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि ट्रेडिंग करते समय लेवरेज लेना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर बात आती है कि लेवरेज लेना सही है या फिर नहीं तो मेरे हिसाब से तो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग लेवरेज लेना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम लेवरेज नहीं लेंगे तब तक हम कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास 5,000 रुपये का कैपिटल है और हम 25x के मार्जिन ले लें तो ये बिल्कुल गलत है। अब चाहिए इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करें या इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करें या करप्यूट मार्केट में ट्रेडिंग करें, आपको 5x से ज़्यादा की मार्जिन नहीं लेना चाहिए। अगर आप मान लेते हैं कि हमें रिस्क रिपोर्ट के टारगेट ही अपने ट्रेड को पैलेस करना है तो देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको बड़ी बातें बताए, ट्रेडिंग की लॉ दे, और सिंपली हमारा मकसद ये है कि आपको ट्रेडिंग की रियलिटी दिखाए। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता ही होगा कि हम इस चैनल पर किस टाइप के कंटिन्यूड अपलोड करते हैं। और यहाँ पर हमारा आखिरी सवाल होता है कि क्या लेवरेज लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ते हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इंडिया ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेड करते हैं और हमने 5x की मार्जिन ली तो हमें जो ब्रोकर चार्ज लगेगा उसी में सब इंक्लूडेड होते हैं। मान लीजिए कि हमने 5,000 रुपये का कैपिटल से 5x की मार्जिन लेकर 25,000 रुपये से एक ट्रेड बनाई है तो वहाँ पर हमें 60 से 70 रुपये का ब्रोकर चार्ज लगनी है और उसी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है।
इसलिए मार्जिन को लेकर ट्रेडिंग करने पर हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ता। लेकिन ये एक सवाल ये है कि जो काफ़ी लोग के मन में होगा कि हम 5,000 रुपये से 25,000 रुपये का ट्रेड लेते हैं और हमने वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं सेट किया है और हम सिंपली 10,000 रुपये का लॉस देखना स्टार्ट हो चुका, तो क्या ट्रेड काटने के बाद हमें 5,000 रुपये और भरने होंगे? तो क्योंकि जितना हमारे पास कैपिटल है इतना ही ट्रेड प्लेस होता है। अगर उससे नीचे प्राइस गिरेगी तो लगता है कि हमारे ऑटोमेटिक हमारे ट्रेड काट देते हैं। मान लीजिए कि 5,000 रुपये का कैपिटल से हमने ट्रेड बनाए और इस ट्रेड के अंदर हमें 4500 रुपये का लॉस दिख रहा है, जैसे कि वहाँ पर 5,000 रुपये का लॉस दिखने की बात नहीं है। अगर आपके कैपिटल से आपको ज़्यादा लॉस हो जाए तो फिर क्या होगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला हमें कमेंट करके बताइए। अब वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसी ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस नोटिफिकेशन